कलर्स टीवी के शो स्वर्ण घर के एपिसोड में आप देखेंगे, सुबह होती है और स्वर्ण बेबे के साथ सब्जी ले रही होती है, जहां उसका ध्यान कल जो कुछ हुआ उन सब बातों पर होता है, जिसके चलते वे बेबे की बातों पर ध्यान नहीं दे पाती है। और बेबे स्वर्ण से पूछती है कि सब ठीक है, क्या हुआ तू बता मुझे। जिसके बाद स्वर्ण बेबे को रुकने को कहती है और कहती है कि मैं कॉल कर आती हूँ, और स्वर्ण कॉल करने चली जाती है। वहीं दूसरी ओर अजीत अपने बेटे के साथ मिलकर सारे कागज इकट्ठा करने लगा होता है और 12 बजे तक अर्जुन के ऑफिस पहुंचने के लिए वहां से निकल जाता है और वह अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है जो कि नहीं चलती। जिसके बाद वह अपने बेटे अजय से स्कूटर की चाबी मांगता है और स्कूटर पर बैठकर वहां से पेपर लेकर निकल जाता है। दूसरी ओर बेबे फिर से स्वर्ण से पूछती है और स्वर्ण बेबे को अजीत के केस वाला सारा मामला बता देती है, जहां बेबे कहती है कि अजीत बंदा तो बुरा नहीं है। ये सुनकर स्वर्ण कहती है कि बुरे तो दोनों में से कोई भी नहीं है, शायद कोई गलतफहमी होगी। वहीं निम्बो भी मार्केट में होती है और वह स्वर्ण की दोस्त को देखती है, जिसके बाद उसके मन में उससे मजे लेने की बात सूझती है और वह उसे चिढ़ाने के लिए वहां पहुंच जाती है और स्वर्ण की दोस्त निम्बो को बताती है कि स्वर्ण का एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गया है और उसे अच्छी सैलरी मिलती है। ये सुनकर निम्बो काफी हैरान हो जाती है। अगले सीन में आप देखेंगे कि स्वर्ण भी ऑफिस पहुंच जाती है और अपने काम में लग जाती है। स्वर्ण काफी परेशान होती है। इसी बीच अर्जुन भी ऑफिस आ जाता है। स्वर्ण अर्जुन को देखकर उसे गुड मॉर्निंग कहती है और अर्जुन स्वर्ण से पूछता है कि क्या तुम्हारा दोस्त आ रहा है ना पेपर लेकर। जिसके बाद स्वर्ण बताती है कि वो आ रहा है और अर्जुन बताता है कि उसने वकील बुला लिया है पेपर वेरिफिकेशन के लिए। अजीत भी रास्ते में होता है, स्कूटर पर पेपर लेकर आ रहा होता है। जिसके बाद उसका पीछा कुछ गुंडे कर रहे होते हैं गाड़ी में। अजीत स्कूटर चलाते हुए अर्जुन के बारे में सोचता है और मन ही मन कहता है कि अर्जुन बंदा तो बुरा नहीं है, एक बार वो मेरे पेपर देख लेगा तो शायद अपना इरादा बदल देगा। ऑफिस में अर्जुन फिर से स्वर्ण से अजीत के बारे में पूछता है और स्वर्ण उसे बताती है कि वो रास्ते में है, आ रहा होगा। स्वर्ण बार बार टाइम की ओर देखती रहती है और अजीत के लिए परेशान होती रहती है और उसे कॉल करती है, जिसके बाद अजीत का नंबर नहीं मिलता। वहीं इस बीच दूसरी ओर कार में सवार गुंडे अजीत के स्कूटर पर टक्कर मार देते हैं और अजीत का एक्सीडेंट हो जाता है। अजीत के स्कूटर से गिरने के बाद गुंडे उसका बैग छीनने आ जाते हैं। अजीत अपने बैग को बचाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वह अपने बैग को बचा नहीं पाता और वो गुंडे उसका बैग छीनकर उसमें से पेपर निकाल लेते हैं और अजीत के सामने जला देते हैं। अजीत चिल्लाता रह जाता है और बेहोश हो जाता है। वहीं ऑफिस में अर्जुन एक बार फिर स्वर्ण से पूछता है कि अजीत अभी तक क्यों नहीं आया। शायद वो अब नहीं आएगा क्योंकि उसके पास पेपर्स ही नहीं है, वो सिर्फ हमें बेवकूफ बना रहा है। अगर उसके पास पेपर्स होते तो वो जरूर आता। ये सब सुनकर स्वर्ण अर्जुन से कहती है कि नहीं, वो आने वाला होगा, वो रास्ते में होगा। अजीत को मैं बचपन से जानती हूँ, वो बिल्कुल भी मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। स्वर्ण बाहर आती है और अजीत के बेटे को कॉल करती है और अजीत का बेटा भी उसका फोन नहीं उठाता। स्वर्ण काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं स्वर्ण अर्जुन और वकील को थोड़ी देर और रुकने को कहती है, लेकिन वकील के पास टाइम नहीं होता और वो वहां से चला जाता है। स्वर्ण लगातार अजीत को लेकर परेशान होती है और उसके बारे में सोचती रहती है। वहीं दूसरी ओर अजीत को सड़क पर बेहोश देख एक आदमी पुलिस को फोन कर देता है और इसके बाद अर्जुन भी स्वर्ण को लेकर परेशान होता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। अर्जुन कहता है कि आप अच्छे हो इसलिए आपको सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन अजीत आपसे झूठ बोल रहा है, वो हम सभी को बेवकूफ बना रहा है। अगर उसके पास पेपर्स होते तो वो अब तक यहाँ होता। अर्जुन के ये सब कहने के बावजूद स्वर्ण अर्जुन पर यकीन नहीं करती है और वो लगातार अजीत का सपोर्ट करती रहती है, जिसे देखकर अर्जुन भी सोच में पड़ जाता है। अब आगे शो में क्या होता है ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बॉली टीवी। SD पंट अब बुकी के साथ नहीं, कंपनी के साथ खेलो। खुद से करो डिपॉजिट, खुद से करो विदड्रॉ, ना कोई रूल्स ना कोई लिमिट। 24/7 कस्टमर सर्विस के साथ विद ट्रस्ट एंड लक, लेट्स गेट यू विनिंग एट sdpant.com, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।